ये जो वीरान इमारत आप देख रहे हैं, इसे भारत की 10 सबसे बड़ी रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में बनी इस इमारत में आज भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई लोगों ने यहाँ 4 ब्रिटिश सैनिकों जैसी आकृति देखने का दावा किया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने लाल साड़ी पहने एक रहस्यमयी महिला को भी यहाँ देखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इस वीरान इमारत के पीछे सचमुच कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज तक अनसुलझा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय खुराना और आप देख रहे हैं संजय खुराना व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं मेरठ में, और यहाँ मैं किसी मंदिर को दिखाने नहीं लाया दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एक ऐसी डरावनी जगह जो कहते हैं कि हिंदुस्तान की पूरे भारतवर्ष में 10 ऐसी डरावनी जगह है जिनमें से एक ये स्थान है। तो दोस्तों, इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए और इस बात की सच्चाई जानने के लिए कि ये ऐसा एरिया को इतना आइसोलेटेड क्यों रखा गया है, कि जबकि ये मेरठ कैंट का बहुत प्राइम एरिया आता है और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस जगह की एक एक इंच जो है वो बहुत लाखों में कीमत जाती है। आप ये कह सकते हैं कि ये गोल्ड जो है धरती का एक मतलब मेरठ का एक वो गोल्ड टुकड़ा है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत है अगर फाइनेंस के रूप में देखी जाए। तो क्या कारण है कि इस जगह को बिल्कुल आइसोलेटेड छोड़ दिया गया और यहाँ पर किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन नहीं करी। दोस्तों, इस समय हम मेरठ कैंट के क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये जो खंडरनुमा इमारत आप देख रहे हैं उसे कहते हैं जीपी ब्लॉक। भारत की सबसे चर्चित रहस्यमयी जगहों में से इसका नाम अक्सर लिया जाता है। पहली नजर में यह सिर्फ एक पुरानी जर्जर इमारत दिखाई देती है, लेकिन इसके आसपास फैली कहानियां इसे अलग ही पहचान देती है। चारों तरफ फैला सन्नाटा, टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों को जकड़ चुकी पेड़ों की जड़ें और वीरान पड़ा यह परिसर इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है। कहा जाता है कि यह इमारत ब्रिटिश काल में बनाई गई थी। ये जो बिल्डिंग है ये अंग्रेजों के टाइम पे कैंट एरिया जो अंग्रेजों ने यहाँ पे बनाया था, उस टाइम पे इसका निर्माण किया गया था अंग्रेज सिपाहियों के रहने के लिए। और उसी टाइम पे बोलते हैं कि एक दुर्घटना हुई थी कि जो अंग्रेज सिपाही यहाँ रहता था, इसके ठीक सामने रोड है जहाँ पे उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो जो यहाँ पे वॉचमैन था, उसके बाद उसने बहुत फील करा कि जो अंग्रेज यहाँ पे जिसकी डेथ हुई थी वो ब्रेड बटर एग वगैरह मांगता है, तो वो अपनी फैमिली के साथ इसी डर के कारण जो वॉचमैन था वो भी छोड़ के चला गया। अंधेरे कमरे, जगह जगह उगी झाड़ियां और चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा, मानो समय यहाँ थम सा गया हो। कई जगह को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे कई वर्षों से यहाँ किसी ने कदम तक नहीं रखा। कुछ हिस्सों को प्रशासन ने जबकि यहाँ बंद कर दिया है, जिसके कारण लोगों के बीच और भी तरीके की बातें सुनने को मिलती है। कहते हैं कि ये 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी, तो आज भी लोगों का दावा है, कई लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि हमने 4 लोगों को यहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रूम में बियर पीते हुए देखा है, मतलब आपस में बातचीत करते हुए देखा है, और जब वो वहाँ पे पास आते हैं तो वो लोग गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी कहानियाँ हैं इस जगह को लेकर। बट दोस्तों, ये बात तो हकीकत है कि जो ऐसी जगहें होती हैं इनमें कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं जो हम लोगों की नज़रों से शायद पीछे हो सकती हैं। तो आज यही देखने के लिए मैं ये जगह पे आया हूँ। सामने आप देखो, ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो ऊपर चलने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है बिल्कुल सेफ नहीं है। देखिए, ये जगह है एग्जैक्टली जो कहते हैं कि यहाँ पे 4 लोगों को देखा गया था बियर पीते हुए, आपस में बातें करते हुए, क्योंकि सामने देखिए, सामने रोड दिखती है। तो वहाँ से कुछ लोगों ने दावा किया कि मोमबत्ती के जो रोशनी में वो लोग 4 बैठे हुए दिखे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये तो समय की पत्तों के नीचे चली गई हैं बातें। बट आप देख सकते हो ये ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त कंडीशन में ही है। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग बनी है, ये पुरानी बिल्डिंग आप देखिए, ये आर्क बनी हुई है। ये आर्क जो है, आज से जो कंस्ट्रक्शन 100-150 साल पहले होती थी, इस तरीके की आर्क बहुत चलती थी और रोशनदान जो थे वो ऊपर होते थे। आप कई किले भी ऐसे बने हुए हैं, तो जो इसी तरीके से ही हैं। ये देखो, ये पेड़ की जड़ें जो है पूरी दीवारों से निकल के बाहर आ गई है। मैं अंदर आपको दिखाता हूँ, देखो ये पेड़ की जड़ें हैं। हमारा कैमरामैन भी अंदर जाते हुए इसके पैर ठिठक रहे हैं
क्योंकि वाकई में ही यहाँ पे कुछ एनर्जी ज़रूर फील हो रही है। जगह अपने आप में बोलती है, कुछ चीज़ों को हमको बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ें अपने आप बोलती हैं। रात के समय तो यहाँ पे कोई आएगा तो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। ये भी बंद कर दिया गया है, प्रशासन की ने इसको बंद कर दिया, दीवार लगा दी है। इसके पीछे क्या है, कोई तहखाना है या कहीं जाने का कोई रास्ता है, ये नहीं पता, बट ये दीवार से इसको पूरा बंद कर दिया है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा कि ये आप व्लॉग में इस वीडियो को देख के ही आप संतुष्ट हो जाइएगा। यहाँ आने का आप ना सोचिएगा, क्योंकि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। बट क्या है कि हमें नहीं पता चलता कि किस टाइम पे क्या चीज़ हावी हो जाती है हमारे ऊपर। यहाँ पे एक रास्ते कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे गुप्त रास्ते होते हैं ना, बंद किए हुए हैं रास्ते, या वो कहाँ निकल रहे हैं नहीं पता। कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, हम सिर्फ आपको उस जगह की वास्तविक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके बारे में वर्षों से अलग अलग कहानियां सुनाई जाती रही है। अब सच क्या है और क्या अफवाह है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जीपी ब्लॉक का माहौल, इसका इतिहास और इससे जुड़ी चर्चाएं इसे भारत की सबसे चर्चित रहस्यमयी जगहों में शामिल जरूर कर देती है। अगर आपने कभी किसी ऐसी जगह पर कोई अजीब अनुभव किया है, या आपको लगता है कि कुछ स्थानों का वातावरण एक नॉर्मल वातावरण से अलग है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों मेरठ के जीपी ब्लॉक का जो रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। आपको मैंने यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस कराया कि किस तरीके का ये माहौल रहता है दिन के टाइम पे। आप यहाँ पे कभी आने की रात को कोशिश नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ का माहौल नो डाउट, क्योंकि बाहर एक गेट लगा हुआ है जो हमेशा बंद हो जाता है। आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है अपनी लाइफ में किसी भी जगह को लेकर कि आपने कुछ ऐसी एनर्जी फील करी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कुछ बातों का कि जो आपने अपनी लाइफ में फील करी हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलूँगा आपको एक नए व्लॉग के साथ, नई डेस्टिनेशन पे।